Good morning to all of you in this business study class. Yesterday, our chapter number 11, chapter number 11, marketing management was in progress, and we were discussing the marketing mix. और मार्केटिंग मिक्स में आपको मैंने बताया था कि देर वर 4 P's, 4 P इसके अंदर थे। तो आपके 4 P के अंदर आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो हम प्रोडक्ट के अंदर हम कर चुके थे, उसमें प्रोडक्ट का जो था मिक्स कौन कौन से थे वो मैंने बताए थे। प्रोडक्ट का मतलब यूटिलिटी ऑफ ए बंडल ऑफ यूटिलिटी। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आपकी बताई थी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। फिर प्राइस था, प्राइस के अंदर आपने जो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस। और फिर प्लेस था, प्लेस के अंदर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स लेवल और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका भी लास्ट जो पॉइंट एक हमारा चल रहा था वो मैं अभी पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद में जो है हम आगे चलेंगे प्रमोशन के ऊपर। ठीक है, तो हम इसमें देखो आपका ये पेज नंबर है मेरे पास में, वो है जी पेज नंबर 493 के ऊपर हमने कल जो है वो किया था डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर 4 जो पॉइंट्स थे वो आपके थे ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री। ठीक है, अभी है फैक्टर विच हेल्प इन डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री को कौन कौन सी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है कि आपका स्टॉक का लेवल को जो है इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। तो पहला आपके पास में है फर्म पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। फर्स्ट इज फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। आपके फर्म की जो है कस्टमर सर्विस के बारे में क्या पॉलिसी है कि इफ द फर्म हैज अ पॉलिसी टू ऑफरिंग हाई लेवल कस्टमर सर्विस देन दे कीप द लार्ज स्टॉक। अगर हाई लेवल है आप जो है सर्विस ऑफर करेंगे तो लार्ज स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि द कस्टमर हैज़ नो टाइम टू वेट। और आप भी चाहते हैं कि कस्टमर का टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। वी विल सेंड द गुड्स इमीडिएटली और वी विल डिस्पैच द गुड्स इमीडिएटली। तो आपको जो ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, और अगर आप डिले करते हैं तो फिर आप कम स्टॉक भी रख सकते हैं। सेकंड है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, कि आपकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है इन सेल्स के बारे में, आपके फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है वो कितनी अच्छी है। अगर आपको जो सेल्स फोरकास्ट आपकी एक्यूरेट है, मीन्स यू फोरकास्ट दैट वी विल सेल सो मच मटेरियल इन ए मंथ, इन ए ईयर, देयरफॉर यू विल रिक्वायर लेस क्वांटिटी, क्योंकि आपको एक्चुअल पता है और आप उतना माल जहाँ पर आराम से तैयार करके रखेंगे तो आपको कम जो है वो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। Responsiveness of distribution system. Responsiveness of distribution system. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपका कितना रिस्पॉन्सिव है ये भी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। इफ़ टू मीट द एडिशनल डिमांड producer requires more time, then high level of inventory is maintained, but additional demand can be met in the less time, where then need of inventory will also be low. तो अब ये कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, कि आपका रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर एडिशनल डिमांड जो है
वो होती है तो प्रोड्यूसर जो है उसको हाई लेवल इन्वेंट्री की जरूरत होगी। और अगर एडिशनल डिमांड की जरूरत नहीं है, यानी आपके जो सिस्टम आपने चैनल बना रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, अगर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और वो एडिशनल जो डिमांड करते हैं तो हमें ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा। अगर वो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं माल बेचने की, तो हमें कम इन्वेंट्री की जरूरत होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फोर्थ एंड लास्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री की लागत कितनी है, तो लागत भी जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स वेयर हाउसिंग चार्जेस, टाई अप कैपिटल। If the cost is more, then the low inventory is maintained. But if the cost is if the cost is high, low inventory is maintained. If the cost is low, then high inventory can be maintained. क्योंकि अगर कम पैसों में काम चल रहा है तो आपको हाई इन्वेंट्री आप रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा कॉस्ट है तो फिर आप कम रखेंगे, नेचुरल सी बात है। तो आपके जो है इन्वेंट्री स्टॉक को प्रोवाइड करने वाले कि आप कितना स्टॉक रखें, तो 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, फंड्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। If you want to pay higher attention on customer service, then you will have keep more inventory. Degree of accuracy of sales forecast. If the sales forecast is accurate, then inventory level can be low. अगर आपके फोरकास्ट गलत है तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा माल। Responsiveness of distribution system. If the distribution system is responsible, it pay the attention for the more sale, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो आप लो लेवल रखना पसंद करेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम होगी तो आप हाई लेवल पे ज़्यादा आप रखेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास में जो थी वो आपके पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने जो किया था, तो ये था। अब लास्ट आप बोलिए बेटा। ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट। सेल फोरकास्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको ये पता है कि आपके परमानेंट कस्टमर हैं और ड्यूरिंग द मंथ यू रिक्वायर से 3000 प्रोडक्ट्स। आपकी सेल फोरकास्ट आपको 100% पता है कि 3000 प्रोडक्ट बिकेंगे, तो यू विल कीप ओनली 3000 इन स्टॉक। और अगर आपकी सेल फोरकास्ट आपको ध्यान ही नहीं है, आपने 3000 प्रोडक्ट रखा, सेल फोरकास्ट आपकी जो कह रही कि 5000 होगा, और आपकी सेल जबकि 5000 की बजाय 1000 हुई, तो 2000 स्टॉक आपके उसमें फालतू पाइलअप रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्यूरेसी पता है तो आप वेस्टेज नहीं होगी चीज़ की, आप एक्यूरेट उतना ही लेकर के आएंगे, उतना ही आप स्टॉक रखेंगे। अगर सेल फोरकास्ट यानी सेल की भविष्यवाणी आपकी एक्यूरेट है तो आप इन्वेंट्री उतनी रखेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। एंड इफ़ यू हैव नो प्रॉपर फोरकास्ट, then you will in fear that there may be more demand and you will pile up more stock, तो उससे आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये था। ठीक है जी। तो आपके पास में जो है हमारी 3 चीज़ें इसके अंदर पूरी हो गई हैं। पहला आपका प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में प्राइस और प्लेस, और अब आपके पास में आता है दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन होता है कि प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन। हम उनको प्रमोशन कहेंगे, जैसे कि कोई स्कीम देना, कुछ और करना ताकि सेल हमारी बढ़े, तो वो आपका प्रमोशन कहलाता है। एक बार जो है इसमें देखो, बुक से पढ़ रहा हूँ सीधी बातें। इंट्रोडक्शन। द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इनहेंस द सेल ऑफ द फर्म। यानी फर्म की सेल बढ़ाने के लिए हम अपने कस्टमर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कम्युनिकेट करने के जो तरीके निकालते हैं वो आपका सेल्स प्रमोशन कहलाता है। कि जिस प्रकार से आप जो है अभी देखेंगे कि न्यू ईयर के ऊपर और दिवाली के ऊपर भी आपने देखा होगा कि आपकी जो भी व्हीकल्स वाली जो हैं, चाहे आपकी गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनियाँ हैं, चाहे बाइक बेचने वाली कंपनियाँ हैं, उन लोगों ने अपना सेल बढ़ाना चाहा। सेल बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आपके कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन। कस्टमर आपको सुने, कस्टमर आपको देखे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आप पे ध्यान दे, आपसे डिमांड करे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी कैरी सम डिफरेंट टाइप ऑफ द स्कीम्स। जैसे कि आपने पीछे बाइक्स पे देखा होगा, स्पेशल ऑफर फॉर 3000 सेविंग फॉर द परचेज ऑफ बाइक ऑन दिवाली सीजन। इसी प्रकार से न्यू ईयर पे भी
आप देखेंगे कि देर में भी ऑफर ऑफ ब्लैंकेट, देर में भी ऑफर ऑफ एनी फ्रिज और एनी टीवी, और देर में भी ऑफर ऑफ द सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन। तो ये क्या है, ये सेल्स प्रमोशन है, क्योंकि आप कोई ऑफर देंगे, ऑफर से आपका जो कस्टमर है दैट विल ट्राई टू कम्युनिकेट यू। आपका जो अगर कस्टमर कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वी रिक्वायर्स मोर मटेरियल्स। तो नेचुरली कि आपका जो प्रमोशन का मतलब ये है कि आप अपने सेल के लिए आपके जो कस्टमर्स हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, यही आपका जो है वो प्रमोशन कहलाता है। अब प्रमोशन मिक्स, यानी प्रमोशन में कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम मिला करके एक प्रमोशन बोलते हैं। तो ये कहता है कि इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ प्रमोशन मिक्स आर सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, selecting promotional techniques, using physical publicity measures and public relations। यानी आप अपने सेल बढ़ाने के लिए कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया लेते हैं, आप जो कौन से प्रमोशनल टेक्निक यानी स्कीम्स कौन कौन से लेके आते हैं, पब्लिसिटी के लिए कौन कौन से मेजर्स करते हैं ताकि पब्लिक के साथ आपके रिलेशन बने रहे। तो इसमें आपके जो है मेनली 4 थिंग्स हैं। फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजिंग, सेकंड इज सेल प्रमोशन, थर्ड इज पर्सनल सेलिंग एंड फोर्थ इज पब्लिक रिलेशन। तो आपके प्रमोशन मिक्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, प्रमोशन मिक्स, मिक्स का मतलब समझ गए होंगे मिला करके। तो इसमें प्रमोशन मिक्स में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगे, पहला एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेकंड आपके पास में है दैट इज सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, और थर्ड जो आपके पास में दे रखा है वो आपका पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, और फोर्थ आपके पास में है पब्लिक रिलेशन। ऑल दिस 4 कंटेंट्स मेक्स ए प्रमोशन मिक्स। इन चारों को मिलाकर के प्रमोशन मिक्स आपका बनता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी एडवर्टाइजिंग। आप जो टीवी में देखते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप जो न्यूज़पेपर में देखते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप जो रेडियो में सुनते हैं या पंपलेट में आते हैं वो सारी बातें एडवर्टीजमेंट ही हैं। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफाइंड एज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल वर्ड क्या है ये देख लो कि पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, नॉन पर पर्सनल होता है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो ये आपकी पर्सनल एडवर्टीजमेंट है, मीन पर्सन टू पर्सन है। एक आदमी दूसरे आदमी से बातें कर रहा है और उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो ये आपकी पर्सनल एडवर्टीजमेंट है यानी पर्सन है। पर एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल है, टीवी बोल ले जा रहा है, आप खाना खा रहे हैं, टीवी जो है ऐड दे रहा है, आप उस चैनल चेंज करने में लगे हुए कि इस ऐड को हमें देखना ही नहीं है, तो यानी सामने वाला तो कुछ नहीं बोल रहा, यू रिएक्ट योर सेल्फ बट टीवी इज नॉट रिएक्टिंग। इसी प्रकार से न्यूज़पेपर है उसमें ऐड आया हुआ है, आप उसको देख रहे नहीं देख रहे, उसमें जो है आप प्लेटें रख के खाना खा रहे, आप उसको नहीं देख रहे, पर वो एक एडवर्टीजमेंट जरूर है, आपकी नज़र पड़ी ही पड़ेगी, आप उसको देखेंगे कहीं ना कहीं आप प्रभावित होंगे। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका एडवर्टीजमेंट है पेड ऑफ फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया। आइडिया का प्रमोशन, प्रमोशन होता है फैलाना आगे, आइडिया गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब यह कि जो भी आदमी ऐड कर रहा है उस ऐड के पीछे हमेशा उसका नाम लिखा मिलेगा या उसके वर्ड्स ये होंगे बाय प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, बाय पेप्सी, बाय कोका कोला। आप टीवी में देखेंगे तो उसमें या तो लिखा मिलेगा नीचे या कोई ना कोई वर्ड पीछे से अनाउंस होगा कि ये ऐड कौन दे रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो एडवर्टीजमेंट है नंबर 1 पेड होगा, ठीक है, नंबर 2 नॉन पर्सनल होगा, ठीक है, और नंबर 3 उसमें जो है आपके आइडियाज़ होंगे कोई ना कोई, ठीक है, और किस चीज़, नंबर 4 किस चीज़ के लिए, किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए, और नंबर 5 आइडेंटिफाइड होगा,
ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपकी इसके अंदर होनी जरूरी हैं, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। इट इज़ एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन वेयर द स्टैंडर्ड और कम्युनिकेशन मैसेज रिगार्डिंग द मेरिट्स, price and availability of product or services given by the producer or marketer. The advertisement built pull effect on advertising tries to pull the product by directly appealing to customer buy it. यानी एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन इट मीन्स वी प्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट and other features of the product. We try to tell all these things to the customer. हम एडवर्टीजमेंट में जो इम्पर्सनल वे से हम प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारा प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, हमारे प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल कहाँ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप उसके अंदर देने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो कहलाएगा एडवर्टीजमेंट। यानी एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हुआ कि पेड इम्पर्सनल फॉर्म to promote the idea of goods and services by an identified sponsor। कोई ना कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर उसके अंदर होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि फ्रॉम द अबव आइडेंटिफिकेशन यू कैन फाइंड आउट दैट द 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट की 3 फीचर्स मेन मान के चलते हैं। पहला आपका पेड फॉर्म। तो फीचर्स एडवर्टीजमेंट की, तो फीचर्स में पहला पेड फॉर्म, यानी एडवर्टीजमेंट जो है वो फ्री नहीं होगा। तो आप कहीं कुछ फ्री भी होता है क्या? हाँ, फ्री भी होता है। आपकी पब्लिसिटी फ्री होती है। जैसे कि हीरो हीरोइन की पब्लिसिटी आप देखते ना कि बिना काम का कोई झूठा सच्चा बोल दिया, जैसे कंगना रनौत ने कुछ बोल दिया था किसानों के बारे में, तो पब्लिसिटी हो गई अपने आप ही, अखबार में आ गई। तो उसमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसमें कोई पेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एडवर्टीजमेंट में पेड फॉर्म होना जरूरी है। तो फर्स्ट पेड फॉर्म, यानी इसके लिए कोई ना कोई पेमेंट होनी जरूरी होती है। तो पहली आपकी जो है इसकी फीचर है कि देयर विल बी पेड फॉर्म। सेकंड इज इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी यानी यहाँ पर जो आदमी नहीं होगा, इम्पर्सन, पर्सन मतलब आदमी, आदमी नहीं है, ईमेल बिना आदमी के। दैट विल बी द टीवी, दैट विल बी द न्यूज़पेपर, दैट विल बी द पंपलेट, दैट विल बी द मैगजीन। तो यहाँ पर कोई आदमी सामने नहीं आएगा। आपके हो सकता है कि टीवी में जो आदमी आ रहे हैं वो सूटेड हैं, वो आपके सामने जो है बार बार प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड है, स्पॉन्सर्ड, ठीक है। थर्ड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड। आपके यहाँ पर स्पॉन्सर यानी उसको कौन जो भेज रहा है या कौन विज्ञापन कर रहा है उसका पता हमें क्लियरली होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, तो ऐसा क्लियर हमें पता होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आपकी मेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट कौन कौन सी हैं। तो ये तो आपकी जो हैं एडवर्टीजमेंट की बातें थी कि एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होंगे। अब मेरिट कौन सी हैं एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो मेरिट की बात करते हैं। तो आपकी जो मेरिट हैं, मेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये तो आपको इजीली पता ही है, सारी चीज़ों का लगभग आपके डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो पहले आपके पास है रीच, पहले आपका है रीच। तो एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट नेचुरली कि आपके जो है मार्केट के अंदर लार्ज रीच इसके अंदर होती है, क्योंकि आपके जो भी टीवी हैं, रेडियो हैं या आपके न्यूज़पेपर हैं, उनका काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर जो है वो नेटवर्क होता है। एंड नेचुरली वंस एन एडवर्टीजमेंट इज रन देन नेचुरली इट विल रीच टू द क्रोर्स ऑफ द पीपल इन वन टाइम। तो इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा वाइड है एडवर्टीजमेंट की। पर्सनल सेलिंग में एक आदमी एक टाइम में 1 से या 2 से बात कर सकता है, पर एडवर्टीजमेंट में आप लाखों लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चॉइस, सेकंड आपके पास में है जी चॉइस। चॉइस आपकी चॉइस है के लिए देयर आर सो मैनी मीडियाज अवेलेबल फॉर द एडवर्टीजमेंट। इट इज ऑन यू विच टाइप ऑफ द मीडिया यू चूज। फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप मैगजीन ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बैनर ले सकते हैं। और आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर आप जो है वीडियो ले सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं, विजुअल ले सकते हैं। तो आपका जो है
कई प्रकार की इसमें चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस वैरायटी ऑफ चॉइस टू हेल्प द मार्केट टू सेलेक्ट द मीडिया कीपिंग इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर्स। आपके टारगेटेड कस्टमर किस बात को समझते हैं। इफ़ दे आर इलिटरेट देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ बेटर फॉर देम। कि अगर आप अनपढ़ आदमी को समझाना चाहते हो तो टीवी के ऊपर ऐड दे दो, तो नेचुरली आप जो है प्रोडक्ट को उठा करके दिखा करके यूज़ करके दिखाएंगे तो वो उसको आराम से पहचान जाएगा। If the educated customer, targeted customer is there, then you can give the advertisement or you can run the advertisement on print media, that may be newspaper, magazine, pamphlet, etc. तो आप targeted customer क्या उसको देख करके legitimacy लेजिटिमेसी का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी पब्लिसिटी आप कस्टमर को देते हैं वो हमेशा इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि जो पब्लिसिटी है उसके अंदर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर जो है द कस्टमर फील द कंफर्टेबल बाय ए प्रोडक्ट विच इज़ वाइडली एडवर्टाइज। यानी लेजिटिमेसी आपकी वैधता एक प्रकार से होनी चाहिए कि आपके जो है एडवर्टीजमेंट हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आपने एडवर्टीजमेंट किया था तो वो जो है एडवर्टीजमेंट उसमें आपने कोई फोर्स चीज़ नहीं दी होगी, आपने एक्चुअल चीज़ों को बताया होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। और फोर्थ इज एक्सपेंसिवनेस। एक्सपेंसिवनेस महंगा होना, यानी आपके जो हैं जो एडवर्टीजमेंट है ये महंगा भी काफ़ी होता है क्योंकि एवरीथिंग इज ड्रामेटाइज्ड इन द ऑडियो विजुअल, और उसमें जो है आपके ड्राइंग है, कलर्स हैं, पिक्चर हैं, म्यूज़िक है, डांस हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर करनी पड़ती हैं और ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महंगा भी होता है। और नेक्स्ट है इकोनॉमी, ठीक है, फिफ्थ इज इकोनॉमी, सस्ता मितव्ययी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि टू प्रिपेयर द एडवर्टाइजमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर है कि इफ़ यू go to the market personally then that is very expensive, but advertisement as a whole is very economical. For example, if you run any advertisement on TV, suppose it is of 1 lakh rupees and it covers 1 crore peoples, it means per people cost of advertisement is very less. हर अब 1 लाख के ऐड ने 1 करोड़ लोगों को कर दिया, इसका मतलब 1 पैसे में 10 आदमी आपको एडवर्टीजमेंट तक पहुंच गए। पर अगर आप पर्सनल सेलिंग में जाएं कि हर आदमी के घर पे एक आदमी भेजें तो दैट विल कॉस्ट वेरी हाई, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो एक्सपेंसिवनेस तो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, उसमें आपको सेलिब्रिटीज़ हैं वो हायर करने पड़ते हैं, यू हायर द सेलिब्रिटीज़, देन यू आल्सो हायर the directors and the producers which will write the dialogues, which will dramatize all the activities, जिससे कस्टमर आराम से उसको समझ सके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, पर ये पर पर्सन के हिसाब से कॉस्ट इसकी काफ़ी कम आती है। नेक्स्ट इज इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। enhancing customer satisfaction and confidence। इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सपोज इफ यू परचेज एनी प्रोडक्ट एंड देन यू कम टू योर रेजिडेंस एंड यू शो that product to your brother or sister or your cousins, and they say it is not good one, but you will say that I have purchased this product because the advertisement of this product runs on TV। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट की एड टीवी या रेडियो या किसी भी चीज़ पे चल रही है तो आप कॉन्फिडेंट है कि अच्छा प्रोडक्ट है, आप सेटिस्फाई कि मैंने अच्छी चीज़ खरीदी है,
अगर कोई ऐड नहीं किसी प्रोडक्ट की तो कहेंगे लोकल है, घटिया है, पता नहीं कैसा है। तो नेचुरली इन्हेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, तो ये जो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस जब एकदम से बढ़ जाता है, ये भी एक इसका फायदा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास में हुई थी कि एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में दोबारा फिर बता दूं कि आपका प्रमोशन का मतलब क्या हुआ था कि प्रमोशन का मतलब है कि कम्युनिकेट द कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्रमोट द सेल, कम्युनिकेट द कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्रमोट द सेल। और फिर आया था प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब यह था कि 4 थिंग्स से क्रिएट ए प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज एडवर्टीजमेंट, शेयर प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये आपका जो पहले वाला जो था वो हमने किया, वो आपके पास में है, वो था आपका एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, बाकी फिर हम मंडे करेंगे। ठीक है जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?